कि आप अपनी एलएलबी किसी आईएम से भी कर सकते हो, यानी किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो। आईएम रोहतक बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको ऑफर करता है, जैसे कि आपका एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक और कोर्स प्रोवाइड करता है, दैट इज आईपीएल। अब ये लॉ जो है बहुत अजीब लगता है कई बार कि किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से लॉ कैसे कर सकते हैं, तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस होती है बच्चों की कि उनको पता ही नहीं होता कि एक आईएम रोहतक भी है जहां से आप अपनी लॉ की डिग्री एक्वायर कर सकते हो। तो अब यहां पर जाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कितना महंगा है, कितना सस्ता है, इसके बारे में सभी बातें करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि आप अपनी एलएलबी किसी आईएम से भी कर सकते हो, यानी किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईएम रोहतक की। आईएम रोहतक बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको ऑफर करता है, जैसे कि आपका एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट होता है, दैट इज आईपीएम, और वो आईपी मैट के थ्रू होता है और इसको सभी जानते हैं। आईपी मैट रोहतक के नाम से एक एग्जाम होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक और कोर्स प्रोवाइड करता है, दैट इज आईपीएल। इसका नाम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ। अब ये लॉ जो है बहुत अजीब लगता है कई बार कि किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से लॉ कैसे कर सकते हैं, तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस होती है बच्चों की कि उनको पता ही नहीं होता कि एक आईएम रोहतक भी है जहां से आप अपनी लॉ की डिग्री एक्वायर कर सकते हो। तो अब यहां पर जाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कितना महंगा है, कितना सस्ता है, इसके बारे में सभी बातें करने वाले हैं। एज वी नो दैट के डेट्स रिलीज कर दिए आईएम रोहतक ने, और जैसे ही आईएम रोहतक डेट रिलीज करता है तो इससे सारा पता लग जाता है। अगर आप आईएम रोहतक की वेबसाइट पर जाओगे तो आईपी मैट का जो आपका एग्जाम होता है, आईपी मैट रोहतक का, वहां के लिए वहां पर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला। इसका रीजन ये है क्योंकि अभी आईएम रोहतक ने रिलीज किया है आईपीएल कोर्स के लिए एप्लीकेशन, लेकिन बात यह है कि आईपीएल कोर्स के लिए एप्लीकेशन जो रिलीज की है, एग्जाम सेम ही होगा, चाहे वो आईपी मैट का हो, चाहे वो आपका आईपीएल के लिए हो, यानी चाहे आईपीएम प्रोग्राम के लिए हो, चाहे आईपीएल के लिए प्रोग्राम के लिए हो, उन दोनों के लिए एक ही एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जिसका नाम होगा आईपी मैट रोहतक। थोड़े से चेंजेस होंगे, थोड़े सा अलग होगा, कुछ इंक्लूड किया जाएगा आईपीएल के लिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि भैया ये एग्जाम क्या है। तो चलिए आज एग्जाम के बारे में बात करते हैं, आईपीएल प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, ऑल अबाउट आईएम रोहतक आईपीएल प्रोग्राम। तो इसके बारे में क्या क्या बातें हमें करनी है, लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट कि हम सबसे पहले जानेंगे भाई ये कोर्स क्या है, इस कोर्स के बारे में हम कितना जानते हैं, फिर हम इसकी डेट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, पैटर्न क्या रहेगा, वेटेज क्या रहेगा, सीट्स एंड कट ऑफ क्या रहेगी। दैट इज वेरी दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि कितनी सीट्स हैं आईपीएल प्रोग्राम के लिए और क्या कट ऑफ लगती है उन बच्चों की, और कितने चांसेस होते हैं कि आप आईएम रोहतक से अपनी एलएलबी को इंक्लूड कर लो या आईएम रोहतक से अपनी एलएलबी को एक्वायर कर लो अपनी सीट। फी स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, महंगा होगा, सस्ता होगा, और फॉर्म फिलिंग किस तरह से होगी, जरा इसके बारे में सारी डिटेल हम जानेंगे। और यहां तक तो जरूर आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि सीट्स एंड कट ऑफ इज द बेस्ट थिंग टू नो, क्योंकि इसी से पता लगता है कि आपके कितने चांसेस हैं उस प्रोग्राम में इनरोल करने के। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोग्राम ऑफ आईपीएल। पहले सबसे मैं आपको बता दूं कि आप आईएम रोहतक से कोई कोर्स क्यों करोगे, राइट? तो सबसे पहले मैं इसके थोड़े से मेन फीचर, रोबस्ट फीचर या सैलिएंट फीचर आपको बता देता हूं। देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, दैट इज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? तो इसका मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा है। ये एक्चुअली एक गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबको ये बात पता है कि आईएम रोहतक जो है वो एक लीडिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, यानी ग्लोबली इसको रिकग्नाइज किया जाता है, लोग ग्लोबली इसको मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छा समझते हैं। इसके साथ साथ इसकी जो सबसे अच्छी चीज वो है क्या आपका, ये एनसीआर के अंदर है, यानी ये जो एक्सपोजर आपको मिलने वाला है लोकेशन की वजह से, वो मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ 75 मिनट्स की दूरी पर है ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, यानी दिल्ली के ये बहुत ज्यादा करीब है। अब इससे क्या होता है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली के अंदर है, और भी बहुत बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स जो हैं वो दिल्ली एंड गुड़गांव के अंदर है। सो इससे ये पता लग जाती है बात कि भाई यहां पर आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलने वाला है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लॉ। सो अच्छा, रैंक क्या है इसकी? रैंक
19th नेशनली इन एजुकेशनल रैंकिंग्स, यानी जितनी भी एजुकेशनल रैंकिंग्स हैं उसमें इनकी जो रैंक है वो 19th है। इज दैट क्लियर? चलिए, और रिसर्च एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि रिसर्च के लिए और इंटर्नशिप के लिए ये बहुत ज्यादा जाना जाता है। दैट इज ऑफ IIM रोहतक। चलिए आइए जरा बात करते हैं कि IIM रोहतक के अंदर अगर हम जाना चाहते हैं तो इसके अंदर लॉ किस तरह से हम कर सकते हैं, यानी ये प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, इस प्रोग्राम से हमें क्या फायदा होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट। देखिए सिंपल सी बात है, ये एक प्रोग्राम है, 5 ईयर प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसके अंदर BBA प्लस LLB। देखिए बहुत सारी जगह आपने देखा होगा BA LLB होता है, लेकिन ये क्या है, BBA प्लस LLB। आपने ये भी सुना होगा BCom LLB। अगर आप उन कोर्सेज की बात करें तो उसमें BA और या BCom वो वर्थ इट नहीं होता है, बट अगर हम बात करें BBA और LLB, ये मैंडेटरीली और इंटेंशनली इनका ब्लेंड किया गया है ताकि 3 चीजें बच्चा बहुत अच्छे से जान ले, और जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द फील्ड ऑफ लॉ एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस लॉ से रिलेट अगर हम करें, इसको इंटीग्रेट करें, तो हमें पता लगेगा कि भाई ये मैनेजमेंट के अंदर, आपको लॉ के अंदर और गवर्नेंस के अंदर इसका इंटरडिसिप्लिनरी ब्लेंड है। सो ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप IIM रोहतक से अपनी LLB को करते हो तो आपको उसको क्या फायदा उसके पहुंचने वाले हैं। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी होंगे, क्योंकि IIM रोहतक जो है वो फेमसली मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। बट द थिंग इज दैट कि आप IIM रोहतक से अगर आप LLB कर रहे हो तो इसका मतलब ये भी है कि आप स्पेशलाइजेशन जा रहे हो, किसके थ्रू, बिजनेस लॉ के का स्पेशलाइजेशन आप एक्वायर करने वाले, तो वहां से आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके अंदर एक और बात है जो आपको मैं बता दूं, ये ऐसा कोर्स नहीं है कि आप इसके अंदर कोई लेटरल एंट्री भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रायर ग्रेजुएशन है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं BCom कर रखा है, आपने कहीं BBA कर रखा है, इट्स नॉट द केस कि आप BBA करके आप 2 इयर्स का LLB इसके अंदर इंटीग्रेट करा ले। इट्स नॉट द केस। और इसका उल्टा भी, यानी यहां पर एग्जिट भी अवेलेबल नहीं है। नो एग्जिट इज अलाउड, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने BBA किया और फिर BBA करने के बाद, यानी 3 साल करने के बाद उसे छोड़ दिया और LLB को छोड़ दिया और आपको फिर BBA की डिग्री नहीं मिलेगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसका खास रीजन यह है कि जो बच्चा LLB के लिए जा रहा है और अगर वो BBA करके निकल जा रहा है तो इसका मतलब वो बच्चा बहुत ज्यादा क्या है, भ्रमित था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था, उसे यही नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। नो, IP मैट की अगर हम बात करें तो वो भी BBA प्लस MBA होता है। वहां तो क्योंकि बच्चा आगे भी MBA ही कर रहा है, उसी कोर्स के लिए जा रहा है, तो वहां पे तो पॉसिबल है कि आप 3 डिग्री लेके 3 इयर्स का डिग्री लेके आप क्विट कर सकते हैं, बट नॉट इन दिस केस। आपको अगर आप LLB के लिए जा रहे हो तो आपको LLB करनी होगी, तो यहां पे कोई एग्जिट ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। एम आई क्लियर टू दिस? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। IIM रोहतक IPL का प्रोग्राम आप किस एग्जाम के थ्रू कर सकते हो, यानी आपको कौन कौन से एग्जाम लगेंगे, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है जिनके थ्रू IPL के प्रोग्राम में आप इनरोल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हुए हैं, यानी कल से 26 दिसंबर से ये शुरू हो गया है, तो 26 दिसंबर से जो शुरू हुआ है स्पेशली फॉर क्लैट के लिए हुआ है। तो जो बच्चे क्लैट का एग्जाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है, तो वो बच्चे इस प्रोग्राम के लिए अभी के अभी अपने आप को क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। बट क्या सिर्फ ये प्रोग्राम क्लैट वाले बच्चों के लिए होता है? अगर किसी बच्चे ने क्लैट नहीं दिया है तो क्या वो ये एग्जाम या वो इस IPL के प्रोग्राम में नहीं बैठ सकता? इट्स नॉट द केस, वो भी बैठ सकता है, लेकिन फिर उसको एक देना पड़ेगा, एक IP मैट, समझ रहे हो, उसको फिर IP मैट देना पड़ेगा। अब IP मैट देने का मतलब क्या है सर, कि ये सेम होने वाला है? देखिए IP मैट के अंदर आपका एक सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाएगा। देखिए वैसे तो आपको अच्छे से पता है कि IP मैट के अंदर क्या क्या आता है। देखिए एक तो आपका VA हो गया, राइट, आपका QA हो गया, ठीक है, और इसके बाद आपका LR हो गया, ये 3 तो आते ही हैं। प्लस इसके अंदर अगर आप IPL के प्रोग्राम को ऑप्ट करते हो तो फिर आपका जो एग्जाम है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर आपका लीगल रीजनिंग आपका ये जो है वो बढ़ जाएगा सब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात?
तो ये सब्जेक्ट आपका इंक्लूड किया जाएगा अगर आप फॉर्म भरते टाइम, चाहे आप क्लैट का फॉर्म भर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये तो स्पेशली सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए अभी जो फॉर्म ओपन हुए हैं वो सिर्फ किसके लिए हुए हैं, जो बच्चे क्लैट के थ्रू इस कोर्स को करना चाहते हैं, क्लैट के थ्रू आईपीएल प्रोग्राम को करना चाहते हैं, उनके लिए फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। लेकिन जो बच्चे क्लैट नहीं दिए लेकिन फिर भी इसी कोर्स में जाना चाहते हैं, लॉ के अंदर जाना चाहते हैं, तो वो बच्चे फिर 6 फैब को एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। जब सारे बच्चे आईपी मैट का एग्जाम फॉर्म भर रहे होंगे तभी ये बच्चे भी भरेंगे, ठीक है। लेकिन उनके एग्जाम में फर्क ये होगा कि जो बच्चा कहां के लिए जा रहा है, जो बच्चा किसके लिए जा रहा है कि बीबीए प्लस एमबीए के लिए जाएगा, तो वो बच्चा सिर्फ इन्हीं को देगा। लेकिन जिसने ऑप्ट कर लिया है कि मुझे आईपीएम नहीं बल्कि आईपीएल करना है, तो फिर उसके साथ साथ बच्चे क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ऐड हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप क्लैट के थ्रू भी जा सकते हैं, क्लैट के थ्रू अभी जा सकते हो, और आईपी मैट के थ्रू जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे वो 6 फेब को आएंगे, तब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के आईपीएल के प्रोग्राम को ऑप्ट करके फिर आपका कोर्स जो होगा, आपका जो एग्जाम पैटर्न जो होगा वो इस तरह से आ जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने आईपीएम चूज किया होगा तो उनका सिर्फ इतना आएगा, VA QA and LR। इज दैट क्लियर? एज क्लियर एज दैट। सो आइए सर आईपीएल की डेट समझ लीजिए, एज यू नो दैट कि भाई 26 दिसंबर से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शुरू हो गया है। अब ये जो लास्ट डेट है ये बिल्कुल अभी बहुत टाइम है, यानी आपको ये समझ लीजिए अभी थोड़ा सा रश मत करना फॉर्म फिलिंग करने के लिए, क्योंकि हम भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज बताते रहेंगे आपको साथ साथ। आप अभी अराउंड आपके पास 100 दिन है पूरे फॉर्म भरने के लिए। तो 6 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होने वाली है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू क्लैट 2026, राइट। लेकिन जो बच्चे क्लैट नहीं दिए तो उन बच्चों के लिए क्या है बच्चे, उन बच्चों के लिए ये ओपन होगा, वो आईपी मैट देंगे, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन होगा वो 6 फैब को होगा, यानी 6 फैब को ये एप्लीकेशन फॉर्म उनके लिए भी ओपन हो जाएगा। इसके बाद लास्ट डेट दोनों की एक ही होने वाली है, यानी चाहे आप क्लैट के थ्रू भर रहे हो या फिर आप नॉर्मली आईपी मैट का एग्जाम जो है नॉर्मली आप विदाउट क्लैट कर रहे हो, तब भी आपका जो लास्ट डेट होने वाली है वो अप्रैल 6 होने वाली है। एग्जाम कब होगा, ये देखिए एग्जाम होने वाला है 10 मई, और ये क्लैश करेगा सिम्बाइसिस से। समझ में आ रही है बात? देखिए सिम्बाइसिस का एग्जाम आपने शायद भरा होगा, अगर अभी नहीं भरा है तो रुक जाइए, क्योंकि सिम्बाइसिस की दो टेस्ट होते हैं, 2 ट्रायल होते हैं। एक तो आपका मई 2 को है, राइट, ठीक है, और एक है आपका मई 10 को। अब देखिए जो बच्चे आईपी मैट रोहतक के लिए ऑब्वियसली जाएंगे, तो उनका क्लैश होगा, ठीक है। तो जब क्लैश होगा तो उन बच्चों से मैं कहूंगा कि वो टेस्ट 1 ही दें बस, राइट। मई 2 के अंदर ही वो अपना फॉर्म भरें, यानी अपने पैसे बचाएं, यानी सिम्बाइसिस का 2 ना भरें। जो बच्चे आईपी मैट रोहतक के लिए जाएंगे उनके लिए एडवाइस है कि वो बच्चे क्या ना करें, बच्चे 10 मई का फॉर्म या 10 मई का ट्रायल नहीं भरें, वो सिर्फ इतना ही भरें, वरना आप ये एग्जाम दे नहीं पाओगे और आपके कुछ 4-3 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे, तो वो नहीं होने चाहिए। तो क्लैश होने वाला है सिम्बाइसिस का और आईपी मैट रोहतक का। अब आइए जरा बात करते हैं क्या कहना, अनाउंसमेंट फॉर कॉल्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू। देखिए 10 मई को आपका एग्जाम होगा और आपकी कॉल्स आने लगेंगी लास्ट वीक ऑफ मई, यानी उसी मई के लास्ट में आपका आने लगेगा। लेकिन जो आपका 15 जून यानी 2 जून को आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, 2 जून से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो अराउंड आपको 1 मंथ प्रिपरेशन का मिलेगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, राइट। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट की डेट आ जाएगी जुलाई में, और आपका अगस्त से आपका सेशन ये बिगिन हो जाएगा, चाहे वो बच्चे आईपीएम को हो चाहे वो बच्चे आईपीएल के हो। तो उनका नॉर्मली अगस्त से दोनों का, क्योंकि एग्जाम एक ही होने वाला है, बस एग्जाम के अंदर थोड़ा सा ये है कि आईपीएल बच्चों के लिए लीगल रीजनिंग देना जरूरी है और आईपीएम बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट होंगे, VA QA LR। इज दैट क्लियर? तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म भरना है। अच्छा, आई एम रोहतक आईपीएल 2026 की एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी सेम है, तो आपको कोई ज्यादा वो नहीं है कि आप जो है एज ऑफ
30 जून को सन 2026 को बस आप 20 साल से ज्यादा के ना हो तो आप देख लेना, आप ड्रॉपर हैं, आप क्या हैं, व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करें एकेडमिक परफॉर्मेंस में, तो सीधी सी बात है, आपका 60% होना चाहिए 10th क्लास में और 60% होना चाहिए आपका 12th क्लास में, ठीक है। आपने मैथ्स लिया था, नहीं लिया था, इट डजेंट मैटर एट ऑल। सब्जेक्ट पर यहाँ पर कोई सरकमेस ये कह सकते हैं कि कोई पाबंदी, कोई लिमिट नहीं है, राइट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 60% होना है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो तो आपके लिए 55% का रिलैक्सेशन, यानी 55 यानी 5% का रिलैक्सेशन है। तो कैसे कैसे जरा देखिए, कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएंगे? बहुत सिंपल है, बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स आपके जो भी जिनमें सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे आप उनको एग्रीगेट करेंगे, उसके एग्रीगेट का परसेंटेज निकालेंगे। लेकिन जिन बच्चों के जो नंबर है वो ग्रेड्स के अंदर है, मान लीजिए, तो ग्रेड्स के अंदर अगर मार्क्स है तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होगा वो आपका बोर्ड आपको प्रोवाइड करेगा, जो भी होगा, चाहे वो आप सीबीएसई से हो, चाहे किसी स्टेट बोर्ड से हो, चाहे आप आपके आईसीएसई से हो, ठीक है। तो वो जो भी फॉर्मूला देंगे ग्रेड को कन्वर्ट करने का परसेंटेज में, वही फॉर्मूला अलाउ किया जाएगा। यानी यहां पर आई एम रोहतक अपने आप आपसे कोई फॉर्मूला नहीं देने वाला है, ठीक है। तो 60% आपका होना बेहद जरूरी है, और ये ध्यान रखना बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स का आपका 60% होना चाहिए, ठीक है। आइए जरा बात करते हैं आईपीएल एग्जाम पैटर्न का। जैसे मैंने आपको बताया, आई एम रोहतक यानी आईपी मैट जो नॉर्मल आईपीएम के लिए कोर्स होता है उसका सेम स्ट्रक्चर है, और आईपीएल का भी सेम ही स्ट्रक्चर है। एग्जाम पैटर्न आईपीएम का भी सेम है और आईपीएल का भी सेम है, बस एक ही डिफरेंस है, दैट इज ऑफ लीगल रीजनिंग। मैं आपको बता दूं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपको 40 क्वेश्चंस, एज यू नो दैट 40 मिनट्स के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग 40 मिनट्स, और भाई वर्बल एबिलिटी भी 40 मिनट्स, यानी 40 कुल मिलाकर आपके 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इज दैट क्लियर? और इसके बाद आपके ऐड हो जाएंगे ये लीगल रीजनिंग, दैट इज ऑफ 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका 20 क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे और आपका हो जाएगा ये 140। क्या हो जाएगा? टोटल 140 क्वेश्चंस होंगे। अब ये 140 क्वेश्चंस, और इसमें आपको मिल जाएंगे कितने? 20 मिनट्स। तो 40 तो 2 घंटे 20 मिनट, तो 2 घंटे 20 मिनट का आपका पेपर हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन है, तो इनटू आपका जो एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की होने वाली है, ठीक है। तो 4 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बैठ जाएगा आपका 560। ये पूरा टोटल आपका निकल कर आने वाला है, ठीक है। तो ये होगा आपका एग्जाम पैटर्न, राइट। तो ध्यान से देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के लिए लीगल रीजनिंग का सेक्शन बढ़ने वाला है, अदरवाइज बिल्कुल सेम पेपर होने वाला है, सेम डे को होगा, ठीक है। आइए जरा अब सिलेक्शन वेटेज क्या रहने वाला है और क्या क्या उसमें होगा। देखिए, अगर हम स्टेजेस की बात करें तो 3 ही स्टेजेस हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, पर्सनल इंटरव्यू होगा, और आपका पास्ट एकेडमिक्स देखा जाएगा, ठीक है। ये आपका नॉर्मल स्टेजेस हो गए। लेकिन वेटेज भी देख लीजिए, 55% वेटेज है आपका टेस्ट का, यानी ज्यादा नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान रखना होगा वो रखना होगा 30% पर। देखिए, ये आपका 10th और 12th का, यानी आपका 10th का जो है वो 10% होने वाला है, 10th का 10% है, ठीक है। और 12th का जो होने वाला है वो 20% है, राइट। कितना परसेंट है? 20। तो भैया अभी जो बच्चे परस्यू कर रहे हैं, और हाँ ये मैं बता दूं, जो बच्चे अभी परस्यू 12th कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, परसुइंग में कर सकते हैं। बाद में आपको एक प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा, और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो वो आपका फिर परमानेंट एडमिशन हो जाएगा। तो जो बच्चे 12th दे रहे हैं तो अच्छे से एकेडमिक स्कोर को बूस्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर एकेडमिक स्कोर बहुत ज्यादा वेटेज रख रहा है, ठीक है। और 15% आपका रहने वाला है आपका इंटरव्यू का, ठीक है, और 55% रहने वाला है आपके टेस्ट के स्कोर का, ठीक है। आइए जरा सीट्स की बात करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, क्योंकि इसी से पता लगता है कि कितनी सीट्स हैं और उस हिसाब से कितने चांसेस हैं ऑफ बीइंग ऑक्यूपायर ऑफ दैट सीट, कितने चांसेस बनते हैं। देखिए, इस सेशन के लिए जो सीट्स अवेलेबल हैं, यानी अगर हम सेशन की बात करें 2026 टू 2027
31 के सेशन की अगर बात करें तो इन्होंने अनाउंस की है 120 सीट्स। ओके, तो अब हमें देखना पड़ेगा भाई 120 सीट्स में कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, कट ऑफ क्या होनी चाहिए, किस तरह से, सारी डिटेल में बात करेंगे, जरा बने रहिए। आइए जरा बात करते हैं कैटेगरी वाइज। अगर कट ऑफ देखें उसे, आप कैटेगरी वाइज तो खैर आपको मैंने दिखाई दिया है, लेकिन नॉर्मल अगर हम पूरा ओवरऑल देखें तो हमें पता लगेगा कि कितने बच्चे वाया क्लैट, यानी अब जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, ये पिछले साल का डेटा है, अब जो बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं वो कितने बच्चे हो सकते हैं। तो कि लास्ट टाइम जो आईपीएल का रजिस्ट्रेशन थ्रू क्लैट हुआ है वो बेसिकली फीमेल 110 और मेल 81 और कुल मिलाकर आपका 191 बच्चों ने क्लैट के थ्रू कहां पहुंचे। क्लैट के थ्रू उन्होंने दिया है एडमिशन, कहां पर, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, क्लैट के थ्रू आईपीएल रजिस्ट्रेशन कराया है क्लैट के थ्रू। तो सिर्फ कितने बच्चे थे, 191, और हमारी सीट्स कितनी है, 120 सीट्स है। अ गुड रेशो। अगर आप बात करें कि अगर जो बच्चा क्लैट, समझ रहे हो, जो बच्चा क्लैट के थ्रू भर रहा है वो ज्यादा भर नहीं रहा है, तो ये अच्छा एक साइन है। इसके बाद जरा देखते हैं जो बच्चा आईपीएम एप्टीट्यूड यानी आईपी मैट के थ्रू इस प्रोग्राम को लेते हैं, यानी आईपी मैट, अब जो बच्चा आईपी मैट के थ्रू इस आईपीएल कोर्स को अप्लाई करता है, तो वो कितने बच्चे हैं, वो अराउंड आपके 1513 यानी 1513 स्टूडेंट्स। इसको प्लस अगर हम कर दें, किसमें, 191, ठीक है, 191, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये अराउंड आपका हो जाएगा, यानी टोटल अगर हम सीट्स देखें, वो सॉरी टोटल बच्चे देखें तो 1700 बच्चे लास्ट ईयर बैठे थे। कितने बच्चे थे, 1700 बच्चे लास्ट ईयर बैठे थे, राइट। अब ये 1700 जो बच्चे हैं, चलो जरा 2 मिनट के लिए देख लें कि पर बच्चा कितना बैठ रहा है, कितना आ रहा है। तो जरा देखें, जरा समझने की कोशिश करें कि अगर हम ये देखें कि अगर 1700 बच्चे हैं, 1704 बच्चे हैं, और उसको हम कर दें क्या, किससे डिवाइड कर दें, 120 से कर दें, तो देखने को मिलेगा कि कितने एक सीट पर कितने बच्चे कंपटीशन करेंगे। ओके, ठीक है, 14.2 आ रहा है समथिंग, 14.2, तो हम ये लेंगे 14 स्टूडेंट्स होंगे, 14 स्टूडेंट्स हैं किसके लिए, फॉर 1 सीट। तो बस आपको एक सीट पानी है, और एक सीट के लिए आपका जो कंपटीशन होगा वो 14 बच्चों से होगा, यानी एक सीट के लिए 14 बच्चे लड़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो आपको हो सकता है बात क्लैरिटी के साथ आप समझ में आ रही हो। अब अगर बात करें कि कितने मार्क्स आपको, कितने परसेंट लाना पड़ेगा कि आप इस कोर्स के लिए क्या हो जाओ, एलिजिबल हो जाओ, तो लास्ट ईयर का डेटा मैं आपको बता देता हूं। देखिए मिनिमम कट ऑफ जो रही है, मिनिमम है ये, मैक्सिमम नहीं है बच्चे, मिनिमम कट ऑफ जो रही है वो 61%, ठीक है। तो अगर आप ये बात देखें, कितने टोटल कितना था बच्चे, अगर हम ये देखें टोटल कितना था हमारा जो मार्क्स आए थे, हाँ 560। तो 560 का अगर हम निकालें कितना परसेंट निकाले, 61 या 60 निकाले, तो ये आपका बैठ जाएगा 341 समथिंग, है ना। तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे बच्चे, 340 लिख लेते हैं ऐसे ही, 340 आउट ऑफ 560 व्हाटएवर। तो इतने आपको मार्क्स लाने, यानी 60% आपको लाना पड़ेगा जनरल। बाकी अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो 40%, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो तो आपका 39 पर हो जाएगा, SC ST 25 और 20 पर हो जाएगा, और बाकी जो दूसरी है ये भी आपके अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से हो जाएंगे। एम आई क्लियर टू दिस? समझ में आई बात? अब देख लीजिए कितने टोटल बच्चे जो है जिनकी क्लियर हुई। तो जर्नल के अंदर 274 बच्चे जर्नल के लिए गए, यानी कट ऑफ निकाला। अगर टोटल देखें तो टोटल बच्चा जो एग्जाम क्लियर किया उसने वो कितना किया, 564, यानी 564 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया, ठीक है। अब इसके बाद जो बच्चे इंटरव्यू के लिए आए, वो मैंने आपको बताया ना, इन बच्चों ने, ये देखो ये बच्चे एग्जाम क्रैक करके आए और ये बच्चे आए हमारे पास इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए जो कंपटीशन रहा वो 120 सीट्स के लिए है,
बात समझ में आ रही है? तो कितने बच्चों को बुलाया, कितनी सीट्स के लिए, जरा 1 मिनट इसे हम डिवाइड करके बता दें। तो अगर हम बात करें डिवाइड करने की, तो ये समझ लीजिए 4 बच्चों को बुलाया है एक सीट्स के लिए, ठीक है, यानी 4 गुना बच्चों को बुलाया है। कितने? 4 गुना, यानी आप कह सकते हैं 4th टाइम स्टूडेंट्स, 4th टाइम स्टूडेंट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो ये सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा, मैं सारी कैलकुलेशन अभी कर रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा रफली देख लेना। तो 4th टाइम आपको बुलाया गया है, यानी 4 गुना बच्चा बुलाया गया है फॉर इंटरव्यू। तो 564 बच्चे आए। अब समझ में आ गया होगा, तो जिन्होंने क्लियर किया वो तो आपको पता ही है कि अब जितने भी बच्चों ने क्लियर किया वो टोटल मार्क्स तो नहीं है, यहाँ पे शो अप नहीं है, बट छोड़िए, आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जरा बात कर देते हैं भैया इसका फी स्ट्रक्चर क्या है। देखिए फी थोड़ी महंगी है, फी को तो आप महंगा मानिए, लेकिन यहाँ पे देयर आर चांसेस टू बी ऑक्यूपाइड। यहाँ पे चांसेस आपके सिलेक्शन के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अवेयर नहीं होते, लेकिन फीस ज्यादा है। फर्स्ट ईयर की फीस, सेकंड थर्ड 6,42,000 है, और टोटल 5th की है इतने। तो टोटल जो आपका है वो 32,37,450 रुपए, और वो भी उनके लिए जो है नॉन हॉस्टल यूजर्स। यानी अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो उसका अलग अलग चार्जेस होने वाले हैं। इसको अब इसमें प्लस कर देना अगर आप हॉस्टल की फैसिलिटी भी लेने वाले हो, और दूसरी चीजें जैसे ये आपका देखिए मेस, हॉस्टल और यूटिलिटी चार्जेस को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। अच्छा, जो बच्चा पीजी के लिए जा रहा है तो उसको शेयरिंग बेसिस पर मिलेगा, यानी ऐसा नहीं है कि अलग से दिया जाएगा, शेयरिंग ही होगा आपका, ठीक है। एडिशनल हॉस्टल चार्जेस होंगे 36,000 रुपए, यानी 36,000 रुपीज फॉर एकेडमिक ईयर, हर साल, ये याद रखना, ठीक है। और दूसरी मेस चार्जेस होंगे 53 फॉर एकेडमिक ईयर विल बी पेएबल, 53 यहाँ पे तो काफी महंगा पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस विल बी पेड बाय द स्टूडेंट्स पर एक्चुअल्स, यानी जितना भी खर्च करोगे चार्जेस सारे अलग होने वाले हैं। अब इसके बाद बात करेंगे 10,000 रुपीज जो है वो आपको चार्ज होगी डेवलपमेंट के नाम से, डेवलपमेंट फीस के नाम से, और इसके अलावा आपका एक सिक्योरिटी ले जाएगा जो रिफंडेबल है, जो आपका रिफंडेबल है, आप आराम से रिफंड कर सकते हो। और फीस स्ट्रक्चर इज इंक्लूसिव ऑफ स्टडी मटेरियल चार्जेस, प्लेसमेंट फैसिलिटी चार्जेस, एलुमनाई मेंबरशिप, सपोर्ट चार्जेस एंड लाइब्रेरी चार्जेस। तो ये सारे फीस स्ट्रक्चर के अंदर है। या इस चीज के लिए यानी पॉइंट 5th में आपको कुछ पे नहीं करना, आपको स्टडी मटेरियल के लिए पे नहीं करना है, आपको प्लेसमेंट फैसिलिटी जो इंस्टीट्यूट के द्वारा दी जाएंगी उसके लिए आपको पे नहीं करना, एलुमनाई मेंबरशिप के लिए आपको पे नहीं करना है, सपोर्ट चार्जेस एंड लाइब्रेरी, राइट, उनके भी आपको कोई नहीं दिया। अबाव मेंशन प्रोग्राम विल नॉट चेंज इन द केस आर हेल्ड ऑनलाइन ड्यू टू अनअवेलेबल। ओ बेकार पॉइंट है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब आईपीएल फॉर्म फिलिंग, देखिए क्लैट वाले बच्चे ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं। नॉर्मल बच्चा अभी आईपीएल के प्रोग्राम के लिए नहीं जा सकता। तो जो बच्चे हमारे क्लैट का एग्जाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, तो वो बच्चे यहां पर अपना साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। आप नॉर्मली साइट पर जाइए, ठीक है, IIM रोहतक की साइट पर चले जाइए, तो वहां पर आपको ये फॉर्म भरने के लिए लिंक भी मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा, आपको इतना परेशानी नहीं होगा। आप अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, और यहाँ डालेंगे आप अपना योर क्लैट 2026 एप्लीकेशन नंबर, यानी जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो यहाँ पर डाला जाएगा। और अगर कोई आप गलती भी करते हो फॉर्म भरने में, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन होगा वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आपको यहाँ पे ठीक कर दी जाएगी। लेकिन 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 जो आपने एक बार एप्लीकेशन भर दिया, एक बार भर दिया, तो फिर दोबारा चेंज नहीं होगी। आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपके मेल आईडी पर, जो भी आप मेल आईडी दोगे उस पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है। उस ओटीपी को आप भर देंगे और साइन इन कर लेंगे, और फिर दोबारा से ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, पासवर्ड और सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। ओटीपी यानी पासवर्ड ही होगा आपका एक तरह से, तो पासवर्ड और आपका यूजर आईडी यहाँ पर मेल पर भेज दिया जाएगा। फिर आप दोबारा से साइन इन कर लेना साइट पर जाके, एंड देन आप नॉर्मली फिर आपकी जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसीजर है वो ऐसा होगा कि भाई सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी,
फिर आपको अपना पेमेंट करना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल के बाद ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपकी जो भी हैं, यानी 10th और 12th की मार्कशीट जो है वो वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन सारी भरनी होगी आपको। और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो भी होगा, चाहे वो आपका कुछ भी हो आप भरिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकेडमिक प्रोफाइल यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट है। 30% आपको लेके जा रहा है और आपका ये जो इंटरव्यू होगा उसमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। ये यहाँ पर लिखवा इसलिए रहे क्योंकि ये काउंट किया जाएगा, तो ध्यान रखना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जरूर भरना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की परसेंटेज यानी 10th एंड 12th, वही मैं आपको बता रहा हूँ। 10th एंड 12th में आपका 60% आपको बताना पड़ेगा कि कितना परसेंट है आपका, ठीक है। और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, वही नॉर्मल आपका फोटो अपलोड होगा, आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे, राइट, तो वो आपका अपलोड हो जाएगा। और डिक्लेरेशन, राइट, आप डिक्लेरेशन कर दें, नॉर्मल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है, ये सब मेरा नाम डाला हुआ है, ठीक है, इसे काट देते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसी फॉर्म भर दिया था आपके लिए। इतने साल का मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलिए, तो ये सारा का सारा आप इंफॉर्मेशन ऐसे भर देंगे और यहाँ पर देखिए फिल कर देंगे आप नॉर्मल। और ये सारी नॉर्मल सिचुएशन है, आप इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका ईमेल आईडी है, ऑल्टरनेट डालने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर डालें, एनुअल फैमिली ये ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और इससे आपको वो भी आगे आगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आप एनुअल फैमिली इनकम दिखाओगे तो आपसे आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है, तो ध्यान रखना, इसका ध्यान से भरना। ऑल्टरनेट मदर टंग आपको ज़रूर भरनी है, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन ज़रूर बताना है, ब्लड ग्रुप अगर आप ग्रुप आपने चेक नहीं कराया है तो करा के भैया इसमें कर लेना। जेंडर मस्ट है, नेशनैलिटी, आधार नंबर और कैटेगरी मस्ट है। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हो या नहीं वो आप बता सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जिन पर स्टार है वो मस्ट आपको भरने हैं, आपके पास होने चाहिए। पेरेंटल डिटेल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मदर का नाम, उनका नंबर, उनका मेल, उनका ऑक्यूपेशन, इसी तरह से फादर का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल और उनका ऑक्यूपेशन बेहद इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर अ 12th क्लास स्टूडेंट, तो पेरेंट्स आर ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व। आपका पेमेंट मोड है, आपको पता है पेमेंट कितना है, 4000 यानी 4937 रुपीज यू हैव टू पे, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप दो तरह से वीपीए के थ्रू भी और क्यूआर कोड के थ्रू भी, आप यानी नॉर्मली जैसे क्यूआर कोड के लिए और दूसरी चीजें करते हैं, आप इस क्यूआर कोड से भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब भी अगर आपका कोई डाउट है इस कोर्स को लेके या आपको फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दें कि आपको क्या डाउट है, तो वो फिर उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, और मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आईपीएल के प्रोग्राम के अंदर। मैं आप विदा चाहता हूं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड अगेन मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपका कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है इस बात को लेकर, तो आप इसमें मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट में करके मुझे बताएं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।